सीहोर की, जहां शराबबंदी को लेकर उमा के स्वर बदले हैं। तो एमपी में पूर्ण शराबबंदी के लिए उन्होंने कहा कि मैंने एमपी में पूर्ण शराबबंदी के लिए कहा ही नहीं, मैंने शराब वितरण प्रणाली को नियंत्रित करने को कहा है। शराब पर रोक लगने से जहरीली शराब बनती है, जहरीली शराब बनाने में कोई नियमों का पालन नहीं होता, इसलिए मैंने एमपी में पूर्ण शराबबंदी करने को नहीं कहा। तो सीहोर में गणेश मंदिर में दर्शन करने उमा पहुंची थी, जहां पर पूर्व सीएम उमा भारती ने ये बयान दिया है। खास बात यह है कि यहां उनके स्वर थोड़े बदले बदले नजर आए हैं। उमा भारती ने कहा कि मैंने एमपी में पूर्ण शराबबंदी के लिए कहा ही नहीं, मैंने शराब वितरण प्रणाली को नियंत्रित करने को कहा है। शराब पीने से तो लोग मरते ही हैं। यह है कि जहरीली शराब पीने से जल्दी मर गए, बहुत दुखद हुआ। और ये नीतीश कुमार जी की कुशासन का परिणाम है, क्योंकि जब शराब पर रोक लगाते हैं तो जहरीली शराब चोरी से बनती है, तो बहुत जहरीली शराब बनती है, क्योंकि वो बनाने के लिए कोई नियम और मर्यादाओं का पालन तो होता नहीं है। इसलिए तो मैंने मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के लिए कहा ही नहीं, मैंने शराब वितरण की प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कहा। तो सीहोर से एक खबर है, जहां शराबबंदी को लेकर उमा के स्वर बदले हुए नजर आए हैं। लगातार शराबबंदी को लेकर उमा भारती अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आई हैं, आवाज उठाती हुई नजर आई हैं, लेकिन सीहोर में उनके स्वर कुछ बदले बदले नजर आए हैं। उनका कहना है कि मैंने एमपी में पूर्ण शराबबंदी के लिए कहा ही नहीं, मैंने शराब वितरण प्रणाली को नियंत्रित करने को कहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी कद्दावर नेता और पूर्व सीएम उमा भारती शराबबंदी की मांग को लेकर हमेशा से आवाज उठाती आई हैं, और ऐसे में उनका ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। तो सीहोर में गणेश मंदिर पहुंची थी दर्शन करने के लिए, और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया, जहां पर उनके स्वर बदले हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने एमपी में पूर्ण शराबबंदी के लिए कहा ही नहीं है, जहरीली शराब बनाने में नियमों का पालन होता ही नहीं है, इसलिए मैंने एमपी में पूर्ण शराबबंदी करने को नहीं कहा। शराब पर रोक लगाने से जहरीली शराब नहीं बनेगी, क्योंकि जब नियमों का पालन नहीं होता है तो जहरीली शराब का इस्तेमाल होता है, जो काफी नुकसानदायक होती है। तो ऐसे में शराबबंदी को लेकर उमा के स्वर बदले हुए नजर आए, एक बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम उमा के बदले स्वर नजर आए हैं उमा भारती के, जहां पर उनका कहना है कि मैंने कभी शराबबंदी की मांग नहीं की है, एमपी में शराब वितरण प्रणाली नियंत्रित में हूं, ऐसा मेरा कहना है, और लोग कम से कम शराब पिए। शराब नुकसानदायक होती है, और ऐसे में पूर्व सीएम उमा भारती हमेशा से ही शराबबंदी को लेकर आवाज बुलंद करती हुई आई है, आवाज उठाती आई है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। शराब पीने से तो लोग मरते ही हैं। यह है कि जहरीली शराब पीने से जल्दी मर गए, बहुत दुखद हुआ। और ये नीतीश कुमार जी की कुशासन का परिणाम है, क्योंकि जब शराब पर रोक लगाते हैं तो जहरीली शराब चोरी से बनती है, तो बहुत जहरीली शराब बनती है, क्योंकि वो बनाने के लिए कोई नियम और मर्यादाओं का पालन तो होता नहीं है। इसलिए तो मैंने मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के लिए कहा ही नहीं, मैंने शराब वितरण की प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कहा। शराब। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, पूर्व सीएम उमा भारती जो हैं, कद्दावर नेता है, दबंग नेता उन्हें कहा जाता है, और शराबबंदी को लेकर हमेशा से आवाज बुलंद करती हुई नजर आई है, लेकिन सीहोर में कुछ स्वर बदले बदले नजर आ रहे हैं। देखिए, इसीलिए अब बहुत ज्यादा उनका महत्व भी कम होता जा रहा है। वजह यही है कि वो एक बयान देती है, फिर अपने बयान से पलट जाती है। कई बार जो बयान को लेकर वो कहा जाता है कि अब वो मैदान में उतरेंगी, सड़क पर खड़ी होंगी शराबबंदी को लेकर, लेकिन आज तो हमने चीज ही बदल दी, बात ही बदल दी कि मैंने कभी नहीं कहा शराबबंदी का, मैंने कहा कि जहां जो शराब की वितरण प्रणाली है उसको ठीक किया जाए। तो निश्चित रूप से बदला हुआ बयान किस उसके कारण उन्होंने दिया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी तारीफ की उन्होंने कि जिस तरह से नकली शराब बनाई जाती है। अभी आपने देखा कि बिहार में एक बड़ा मसला सामने आया, जहां 50 से ज्यादा लोगों की ऐसी ही शराबबंदी के बाद नकली शराब पीने से डेथ हुई है। तो हमें लगता है शायद उसका असर भी कहा जा सकता है, लेकिन अब उनके बयान के कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं। ऐसे दौर में बयान दिया जब भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक भी कटनी में होने जा रही है, उसके पहले ये बयान। और उमा जी कहती है तो बहुत ही सीनियर लीडर है, उनको पता है कब मुझे क्या कहना है,
और उसी आधार पर उन्होंने कहा होगा। लेकिन अब इस बयान के बाद क्या ये माना जाए कि अब वो नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो, क्योंकि आने वाले जनवरी माह में नए ठेके भी होंगे, नए जो प्रणाली है वो भी दिखाई देगी, और उससे पहले ये बयान, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते राजनीतिक दृष्टि से। जी मनोज जी, सही कहा आपने, इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो शराबबंदी को लेकर उमा भारती का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीहोर गणेश मंदिर दर्शन करने पहुंची थी, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है।